राज्य बहुत पसंद करता है हमारे विजय बंधु जी को। हमारे प्रत्येक सर दीक्षण जी समस्त कार्यकारिणी या प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के यहाँ पे मौजूद है। सर तो सर आपको प्रणाम। उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। पुरानी पेंशन के लिए मरेंगे मरेंगे 2024 पूरी आ जाएगी, आ जाएगा सब आ जाएगा। चुनाव आने वाला है और 110% ऐसा विश्वास है। और अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ वोट फाड़ OPS का अभियान चल रहा है और उस अभियान का असर जब परिणाम आएगा तो दिखाई पड़ेगा और उसी के बाद फिर सारी जो स्थिति बनती है पलटेगी। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड हमने जितनी बार बुलाया आपकी प्रदेश अध्यक्ष आया, उसके चक्कर में कुछ जास्ती भी हो जाती है। होनी भी चाहिए, शिकायत भी आती है कि उत्तराखंड में आप ज़्यादा जाते हैं। अभी आपकी बात हो रही है असम से, असम के साथी हमसे बुला रहे हैं कि सब हमें भी समय दीजिए और दिल्ली देखने के बाद सबका उत्साह बढ़ा है, देख ही रहे हैं आप। लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड अपना ही है तो इसलिए बार बार आना पड़ता है और जब किसी को जब बहुत विनम्रता पूर्वक होती है तो ना चाहते कि हाँ करना पड़ता है। और आज आपके बीच अभी मैं आया हूँ किसी दूसरे स्टेट में था और वहाँ से भागा चला आ रहा हूँ। तो NMOPS का साथ दीजिए, बूथ पद विभाग संगठन की सीमाओं से परे होकर के NMOPS ही पूरे देश को पेंशन बढ़ाता है। इसी पर सर मुझे एक सवाल याद आ गया। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई समझ लो उत्तराखंड है। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है हिमाचल प्रदेश की तरह। तो क्या हिमाचल प्रदेश में जैसे पुरानी पेंशन बहाल हो गई, जैसे उस व्यक्ति को चेक मिला, उसके घर में काफ़ी प्रसन्नता था, तो क्या ऐसा उत्तराखंड में भी हो सकता है? देखिए हिमाचल का जो 17 से 70 रुपए के चिंताराम थे उनको 36,850 मिला। चिंताराम की चिंता वैसे भी खत्म उत्तराखंड के लोगों को भी मिल सकता था, थोड़ा सा चूके कहीं न कहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊंगा शायद हम उस जज्बात से उस चुनाव को हमने नहीं लिया। कहीं ना कहीं लगा कि चलो ठीक है हमने वोट कर दिया, ठीक है, लेकिन वोट और सपोर्ट दोनों करना पड़ेगा और हमारी बात जो कर रहा है उसकी बात करनी पड़ेगी। ये बात को समझना। हिमाचल में क्या है, उसको जिम्मेदारी से लिया कि ये हमारे भविष्य का चुनाव है और अपने भविष्य को मानते हुए उन्होंने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। अगर ऐसे ही अन्य राज्यों के भी लोग जाति भाषा संप्रदाय क्षेत्र और ये दुनिया भर राजनेता जो नई नई चीज़ें लाते बेमतलब का उन मुद्दों से ऊपर उठ कर के अगर बुढ़ापे की लाठी की निगाह लगाएंगे तो निश्चित सफलता मिली। इसीलिए आपके माध्यम से 5 राज्यों में बार कर रहा हूँ कि आप अपना बुढ़ापा याद रखिए, अपना पार्टी अपनी विचारधारा एक समय के लिए किनारे रख दीजिए और अपना बुढ़ापा सही कर लीजिए, देखा जाएगा क्या होता है। और सच भी यही है, अगर आपका बुढ़ापा सही नहीं होता है तो फिर दुनिया के बीच तमाम चीज़ें कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल, आने वाले जो हमारी पीढ़ी उनके लिए कोई मैसेज? हम अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो हम आप लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन का, ये हमारी अपनी नहीं है, हमारी भी और आने वाली पीढ़ी का है। कल जो लड़का नौकरी में तैयारी कर रहा है, सरकारी जॉब में आएगा, ये लड़ाई उसकी भी हुई। प्लस निजीकरण का जो खेल है, आप सबको भी मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ, निजीकरण के खेल को भी आपका जम के विरोध करना पड़ेगा। अगर आप निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ आप खुद गुनाह कर रहे हैं। क्यों? जब संस्थाएं विभाग पद खत्म कर दी जाएंगे तो हम सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, खेत मजदूर किसान घरों से आते हैं। हमारे पास शिक्षा और रोजगार 2 ही रास्ता है। अगर शिक्षा को महंगा कर दिया जाएगा, रोजगार को खत्म कर दिया जाए तो हम जाएंगे कहाँ? ये सवाल है, जेन्युइन सवाल है। इसीलिए NMOPS ने पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति का अभियान चलाया। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतमणि पैनोली जी, एक ही सवाल लूंगा मैं उनसे। पैनोली, आप एक आवाज़ देते हैं सारे विभाग से लेके, चाहे PWD की बात करो, सिंचाई की बात करो, मेडिकल की बात करो, शिक्षक की बात करो, सारे कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। प्राइमरी से लेके माध्यमिक से लेके डिग्री कॉलेज के लेके सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन सर एक सवाल ने कहा कि एक बार हमें अपने बुढ़ापे के लिए जरूर सोचना होगा। 30 से 35 साल सेवा करने के बाद अगर हम पेंशन से वंचित रह गए, अपने स्वाभिमान से हमने समझौता कर लिया, तो इस लड़ाई में यदि हम शामिल नहीं हुए, रजाई के अंदर बैठे रहे, तो
तो उन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप बाहर आइए और एनएमओपीएस का साथ दीजिए। जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई, उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल होगी। आपको तन, मन और धन से इसमें सहयोग करना पड़ेगा और भौतिक रूप से उपस्थिति हर जगह देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया में हमारा पोस्टों पर अपना लाइक और शेयर करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ सके। पुनः सभी लोगों से अनुरोध कि 5 नवंबर को श्रीनगर में अधिक से अधिक संख्या में आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद।